हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था द हाउस मेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 64। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली। हम आखिर में वापस एंजो के अपार्टमेंट चले जाते हैं। ये सिर्फ 10 ब्लॉक्स दूर है जहाँ मैं रहती हूँ, जो कि कुछ हद तक ठीक है अगर वो मेरा सीक्रेट बॉडीगार्ड बन रहा हो। अपार्टमेंट और भी छोटा है मेरे अपार्टमेंट से। सिर्फ एक स्टूडियो जिसमें एक ही रूम है जो किचन, बेडरूम, लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया का काम करता है। खुशकिस्मती से एक अलग बाथरूम भी है। ये गैरिक्स के पेंट हाउस या ब्रॉक के 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट से काफी अलग है। जब हम अंदर जाते हैं तो एंजो अपनी चाबियां एक छोटी टेबल पर फेंकता है जो दरवाजे के साथ लगी होती हैं। फिर वो किचन नेट में जाता है, पानी चालू करता है और अपने चेहरे पर पानी छिड़कता है। उसके चेहरे पर थकन नजर आती है। मैं सोचती हूँ क्या वो भी मेरी तरह थका हुआ है। मुझे अजीब सा कॉम्बिनेशन महसूस हो रहा है, थकन और हाइपर होने का। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई और पुलिस के डर से मेरा दिल तेज धड़कता है। तुम बैठ जाओ, वो कहता है। बेर चाहिए? अभी सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं। लंबी सुबह रही है। ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं बियर पीने का इरादा छोड़ देती हूँ। मैं एक पुरानी फोटोन पर गिरती हूँ, जो लगता है जैसे एंजो ने सड़क से उठाई हो। ये मेरे फोटोन से भी ज्यादा खराब है। उसका फर्नीचर देखकर लगता है जैसे किसी ने अभी भी कचरे में फेंका हो। तुम कौन सा काम कर रहे हो? मैं उससे पूछती हूँ। उसके पास पहले एक अच्छी जॉब थी जब वो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने उसके लिए कोई जगह रखी होगी। मैं एक लैंडस्केपिंग कंपनी में काम करता हूँ। वो कंधे अचकाता है। ठीक है, बिल वगैरह भर लेता हूँ। मैं उसके फोन की तरफ देखती हूँ जो उसने कॉफी टेबल पर रखा होता है। तुम्हारा बंदा क्या पता लगाएगा? मैं श्योर नहीं हूँ। शायद रसेल का कोई जेल रिकॉर्ड हो, कुछ ऐसा जो पुलिस को दिखा सके और वो अपार्टमेंट में उसके फिंगरप्रिंट्स चेक कर सके। मुझे यकीन है कि उन्होंने पेंट हाउस में अनफेमिलियर फिंगरप्रिंट्स ढूंढे होंगे। तो अगर हम उन्हें मैच कर सकें तो कुछ भी जो तुमसे प्रेशर हटा दे। अगर ये काफी ना हुआ तो मुझे यकीन है कि हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। अगर ना ढूंढ सके तो भरोसा रखो, एंजो कहता है। एक रास्ता जरूर है। तुम जेल नहीं जाओगी किसी ऐसे जुर्म में जो तुमने नहीं किया। जैसे ही उसने कहा, एंजो का फोन बजने लगता है। वो उठाता है और फोटोन से छलांग लगाता है ताकि किचन नेट में कॉल ले सके। मैं अपना सर घुमा के उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने की कोशिश करती हूँ, मगर उसके जज्बात कुछ ज्यादा जाहिर नहीं करते। उसका जवाब सिर्फ ओह हूँ और ओके जैसे लफ्जों पर मबनी है। एक मोड़ पर वो पेन उठाता है और पेपर टॉवल पर कुछ लिखता है। ग्रेट से। वो अपना फोन किचन काउंटर पर रखने से पहले दूसरी तरफ वाले शख्स से कहता है। एक लम्हा वो सिर्फ वहां खड़ा होता है, पेपर टॉवल की तरफ देखता हुआ। तो मैं आखिरकार कहती हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं। वो कहता है, रिकॉर्ड साफ है। मेरा दिल हल्का हो जाता है। ठीक है, मुझे दूसरे एड्रेस का पता चला। वो कहता है, ये शहर के नॉर्थ में 2 या 3 घंटे के फासले पर एक लेक पर है। शायद शायद वो यही छुपा हो। मैं फुटॉन से उछल कर अपना पर्स उठाती हूँ। तो चलो चलते हैं। और वहां जाकर क्या करें? मैं उस जगह जाती हूँ जहाँ वो किचन नेट में खड़ा होता है। मैं नैपकिन पर लिखे एड्रेस को देखती हूँ। मुझे हल्का हल्का याद है कि ये कहाँ है। गूगल मैप्स वहां ले जाएगा। उससे सच निकलवाते हैं। हमें सच पता है। वो पेपर टॉवल को मेरे हाथ से खींच लेता है। हमें उससे कहने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारा मशवरा क्या है? मुझे नहीं पता। वो अपनी आंखों को हाथों की उंगलियों से मलता है। फिक्र मत करो, हम कोई हल निकाल लेंगे। मुझे सिर्फ सोचना है। शानदार। और जब तक वो सोचता है पुलिस मेरे खिलाफ केस बनाने में मसरूफ होगी। मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ और बिगाड़ देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, लेकिन अभी फौरन कुछ करने का मन हो रहा है, क्योंकि पुलिस इस वक्त किचन नेट में बैठकर सोच विचार नहीं कर रही। मैं एंजो को मनाने की कोशिश करती कि इससे पहले ही मेरा फोन पर्स के अंदर बजने लगता है। मैं उसे निकालती हूँ और मेरा सांस रुक जाता है जब मैं स्क्रीन पर नाम देखती हूँ। ये ब्रॉक है, मैं कहती हूँ।